हाँ देखिए बच्चों, क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, आपसे जैसे मैंने कहा था कि आपको पीरियड जिनके जो आपको पीरियड टेबल आपको स्टार्टिंग है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो आज बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं जो आपकी आवर्त सारणी है तो उसको याद करने की जो ट्रिक है, कैसे याद करनी है वो बताऊंगा, ठीक है। और बहुत मज़ेदार ट्रिक है, आपको आनंद भी आएगा, ठीक है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आवर्त सारणी की जो रूपरेखा है वो तैयार कर रहा हूँ। हाँ देखिए बच्चों, इसमें एलिमेंट था
देखिए ये आपकी आवर्त सारणी है। नीचे देखिए नीचे वाला जो आपके ये आपने छोड़ दिया, क्योंकि इसी पीरियड में जो आपके एलिमेंट आते हैं उनके लिए उनका अभी आपके लिए कोई यूज नहीं है, इंटर तक भी इनका कोई यूज नहीं है। जब आप ऊपर क्लास में जाओगे तभी आपको पढ़ने मिलोगे, तो मैं अभी तक इनको ले रहा हूँ। ऐसी आपकी दो नीचे श्रेणी है, ठीक है, एक लेंथेनाइड श्रेणी है, मैंने आपको बताई थी, अरे क्या एक्टिनाइड श्रेणी है, लेंथेनाइड है, एक्टिनाइड श्रेणी है। तो इनका भी जो है पहले आपके लिए यूज नहीं है, तो ये मैंने ये एलिमेंट नहीं लिखे हैं। लिखना चाहो तो यदि इस आवर्त सारणी को याद करोगे तो जब आपकी नोटबुक है तो उसमें से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जगह कम थी तो इसी नीचे लिखने पड़े। अब ये है, अब देखिए इस आवर्त सारणी में मैंने कहा था कि जो आपके खड़े कॉलम होते हैं ये वाले, ये ऐसे करके जो खड़े हैं तो हम इनको कहते हैं ग्रुप, इंग्लिश में ग्रुप और हिंदी में कहते हैं वर्ग या समूह। क्या कहते हैं? वर्ग या समूह। आएगा समझ में? इनका जो आपके खड़े कॉलम है ये वाले, इनको भी कहते हैं वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं। ये जो आपकी 36 पंक्तियां हैं, ये ऐसे ये चल रही है, ये वाली, तो इनको कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं इनको? आवर्त। कितनी बात समझ आई होगी आपको? ये क्या है? ये आपके समूह हैं। वो क्या था? समूह था। ये क्या है? आपके आवर्त हैं, पीरियड है, इसको कहते हैं पीरियड। आई बात समझ में आई होगी। अब देखिए आपके जो आवर्त हैं वो 7 हैं, बताए थे मैंने, 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे आपके वर्ग हैं 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है। इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। जो अब चल रही है आधुनिक आवर्त सारणी और क्या है इनका दीर्घकाल आवर्त सारणी। अब देखिए सबसे पहली बात थी कि आवर्त सारणी को याद करने की जरूरत क्या है, इसे क्यों याद करवा रहे हैं? क्योंकि इस आवर्त सारणी के क्या लाभ हैं इससे याद करके। जैसे देखिए आपने जब मैथ सीखा था तो मैथ को सीखने के लिए आपने क्या करा था? यानी कि गिनती याद करी थी, 1 2 3 याद करी थी। इंग्लिश सीखने के लिए आपने एबीसीडी याद करी थी। तो ऐसे ही ये आवर्त सारणी को यदि आपके याद है तो इसके याद होने से आपको प्रत्येक तत्व के बारे में अधिकांश जानकारी हो जाएगी। ये तत्व क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है, ठीक है, इसकी संयोजकता क्या है, ये किस वर्ग का है, ये किस ग्रुप का है, इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो जाता है कौन से ऑर्बिटल में जाता है। तो इस आवर्त सारणी को याद करने से आपको यानी जो तत्व होते हैं तो उनके बारे में, उनका वर्गीकरण क्या है, ठीक है, तो यानी बहुत सारी आपको उपयोगिता है। तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको ये आवर्त सारणी याद होना अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। अब इस आवर्त सारणी को याद करने के लिए सब मैं आपके लिए एक मजेदार और शॉर्ट ट्रिक भी लेकर आया हूं। सबसे पहले आपको समझना है कि ये यानी का फर्स्ट, देखिए मैं ओल्ड उस पे जाऊं, जो ओल्ड ट्रिक जो आपकी पुरानी आवर्त सारणी थी, तो उस आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं मैं आपको लिख रहा हूं। तो इन वर्गों को फर्स्ट है, इसको सेकंड है, ठीक है। एक पहले मैं